और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ ही समय में औपचारिक ऐलान हो जाएगा और उसी के साथ 11 महीने का वो लंबा इंतजार भी खत्म हो जाएगा, जो कि चुनावों की वजह से लगातार टलता जा रहा था। विनाश, इस समय तैयारियां क्या कुछ देखी जा रही है, उत्साह किस प्रकार का कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है? विनाश। दीपशिखा, देखिए इस वक्त मैं लोहिया यूनिवर्सिटी में हूं और जहां पर पंकज चौधरी की ताजपोशी होनी है, क्योंकि सिर्फ औपचारिकता भर बची है, क्योंकि कल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। तो आज सीएम योगी की मौजूदगी में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मौजूदगी में पंकज चौधरी को ताज पहनाया जाएगा यूपी बीजेपी का। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चूंकि कल सिर्फ एक ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, तो कल ही ये तस्वीर साफ हो गई थी कि पंकज चौधरी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। देखिए, इस वक्त मेरे साथ हीरो वाजपेयी जी जुड़े हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हीरो जी, अब सिर्फ औपचारिकता है, चूंकि अब तो सब कुछ क्लियर ही है। आज के इस दिन को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है भविष्य में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें चुनाव की एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया आज पूरी होने जा रही है। नामांकन की जांच हो गई है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और ये बात पूरी तौर से तय है कि 2 बजे उनके नाम की घोषणा हो जाएगी कि और वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कभी रुकता नहीं, लगातार चलता रहता है और उसकी कमान जरूर बदलती है और कमान अब आदरणीय पंकज चौधरी के हाथ में आ गई और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उनके पीछे चलने को तैयार हैं। आगे आगामी जो चुनौतियां हैं, पंचायत चुनाव, शिक्षक चुनाव, स्नातक चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव, सभी में परचम लहराने की कोशिश रहेगी और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता जी जान से लगेगा। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य जो बाधा है कि 2027 के चुनाव में कैसा रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी उनके और योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर 300 से अधिक सीटें जीतने के प्रयास को सफल करेगी। थैंक यू सर। तो देखिए, मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि आने वाले समय में पार्टी का भविष्य क्या होगा और किस तरीके से पार्टी की जो लाइन है वो तय की जाएगी। हालांकि देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखा दूं कि क्या कुछ हलचल है। हजारों की तादाद में जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, सामने रजिस्ट्रेशन का काउंटर बनाया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे हम गोरखपुर क्षेत्र की बात करें, ब्रज क्षेत्र की बात करें, काशी क्षेत्र की बात करें या फिर पश्चिम क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों के जो पदाधिकारी बुलाए गए हैं, सबसे पहले उनको इस काउंटर पर आना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही अंदर जो सभागार है, भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होना है, वहाँ पर ये सारे कार्यकर्ता जाएंगे, सारे पदाधिकारी जाएंगे। देखिए, अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो चूंकि खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे, महेंद्र नाथ पांडे जो कि चुनाव अधिकारी हैं, साथ में दोनों डिप्टी सीएम और पंकज चौधरी रहेंगे, जिनकी ताजपोशी की जानी है। तो ये पूरा कार्यक्रम है और तकरीबन 1 बजे के आसपास ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और चूंकि देखा जाए तो संबोधन भी होगा, साथ में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी मौजूद रहेंगे। और 1 बजे जब कार्यक्रम शुरू होगा, जैसा कि हीरो वाजपेयी ने हमें बताया कि 2 बजे के आसपास औपचारिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर पंकज चौधरी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। और इसी ऐलान के साथ देखिए, गोरखपुर भी मजबूत हो जाएगा और साथ ही साथ जो समन्वय यहाँ पर बिठाया गया है, चाहे बात केंद्रीय राजनीति का हो या राज्य की राजनीति का हो या फिर संघ से जुड़ा हो, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत जो है उसकी पैरवी कर रहा है। देखिए, बीजेपी जब भी कोई बड़ा कदम उठाती है तो उसके पीछे उसकी एक सोची समझी रणनीति होती है और सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कोई भी कदम उठाती है। जहां तक सवाल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है, तो चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और देखा जाए तो 2014 से लेकर अब तक अगर बीते लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होती है चुनाव में, वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि संगठन को वही लीड करता है। तो उसमें वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे हम जातीय समीकरणों को साधने की बात करें, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की बात करें या फिर जनता में विश्वास, जनता में भरोसे की बात करें। तो इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया है पंकज चौधरी पर
भरोसा जताया है। और देखिए, जहां तक सवाल पंकज चौधरी का है, तो चूंकि 7 बार से वो सांसद हैं महाराजगंज के, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, यानी कि ओबीसी हैं, और ये पहले से तय माना जा रहा था कि बीजेपी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी होगा या फिर दलित होगा, क्योंकि अगर हम बात करें हिस्सेदारी की, उत्तर प्रदेश में वोटरों की हिस्सेदारी, या जिनको लालच दे के बहकाना आसान है, वो सब लोग धीरे धीरे बीजेपी में चले जाएंगे और वो खरा। अविनाश, यही उत्साह जानना चाहेंगे कैमरे पर भी किस प्रकार जो यहाँ पर कार्यकर्ता या नेता पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं अपने शब्दों में। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर में दिखा दूं कि यहाँ पर क्या कुछ हलचल है, जहाँ पर ये पूरा भव्य कार्यक्रम रखा गया है। चूंकि देखा जाए तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर के सभी क्षेत्रों के, चूंकि जो तमाम क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष तो आएंगे ही, साथ में वहाँ के जो पदाधिकारी होंगे वो भी आएंगे। तो ये हलचल इस वक्त आप देख सकती हैं जो लोहिया यूनिवर्सिटी में जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। कुछ महिला पदाधिकारी हैं इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए मैम आप लोग। आज एक थोड़ा सा और आगे आ जाइए। एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, चूंकि बहुत लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। इंतजार खत्म हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हम देखिए, ये भाजपा है, हमने कोई परिवारवाद यहाँ नहीं है कि मैं ही प्रदेश अध्यक्ष 10 सालों तक रहूंगा और उसके बाद बीवी को बना दूंगा। नहीं, ये भाजपा है। हमने इतना ढूंढ के, इतना करके, सब करके, ये महापर्व करके फिर अपना हम अध्यक्ष चुनते हैं। क्या लग रहा है आपको कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से, खास तौर पर पूर्वांचल की अगर बात करें या फिर पूरे प्रदेश की बात करें, तो बीजेपी को कितनी मजबूती मिलने वाली है? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ही बहुत दिनों से हैं और सांसद, इतने दिनों के सांसद हैं, 7 बार के सांसद हैं, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, बीजेपी 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है और ये कितनी बड़ी बात है। हमारे इसी सम्मान के लिए हम महिलाएं जुड़े हैं बीजेपी से। हमें बहुत सम्मान मिलता है, यहाँ सबको मिलता है। आपको लगता है कि बीजेपी में अगर हम तुलना करें दूसरी पार्टियों से, तो महिलाओं की भागीदारी बीजेपी में ज़्यादा आपको लगती है या फिर दूसरी पार्टियों में? नहीं, हमारी पार्टी में महिलाओं को सम्मान भी है और महिलाओं को स्थान भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। और महिला होने के नाते मैं ये पुरजोर तरीके से कह सकती हूँ कि महिलाओं को यहाँ पूरा सम्मान मिलता है, पूरा स्थान मिलता है। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर कुछ पदाधिकारी थी जो महिला कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो खासियत है वो यही है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। और चूंकि बूथ से लेकर, चाहे हम ज़िले की टीम की बात करें, प्रदेश की टीम की बात करें या फिर राष्ट्रीय टीम की बात करें, एक ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना है। और जो बीजेपी का अपना एजेंडा है, चूंकि उस एजेंडे को बीजेपी कभी नहीं छोड़ती है, चाहे हम धारा 370 की बात करें, राम मंदिर के मुद्दे की बात करें या उन दूसरे मुद्दों की बात करें, जिस पर बीजेपी हर चुनाव में पुरजोर तरीके से बात करती है और उसको आगे लेकर जाती है। और शायद यही वजह है कि आज के डेट में बीजेपी एक सफल पार्टी है और अधिकतर राज्यों में, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तो अधिकतर, खास तौर पर अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें या फिर मध्य भारत की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है और 11 महीने का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। अब इंतजार रहा है सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान का। यूपी बीजेपी को मिलेगा नया बॉस। पंकज चौधरी होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। लखनऊ में पंकज चौधरी ने किया नामांकन। नामांकन पत्र में सीएम योगी बने प्रस्तावक। यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी, ये तय हो चुका है, बस सिर्फ ऐलान बाकी है। माना जा रहा है कि बीजेपी रविवार को अपने नए यूपी अध्यक्ष का ऐलान कर देगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पद पर चुना जाना तय है। लखनऊ में नए बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर को फूलों से सजाया गया। बीजेपी कार्यालय में बड़े बड़े कटआउट भी लगाए गए हैं।
पंकज चौधरी ने शनिवार को लखनऊ में बीजेपी ऑफिस पहुंचकर नामांकन किया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत 10 नेताओं को पंकज चौधरी का प्रस्तावक बनाया गया है। अब रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। एक नामांकन हुआ है, माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा, और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की अपना प्रक्रिया है, बूथ का चुनाव, मंडल का चुनाव, फिर प्रदेश जिला का चुनाव, फिर प्रदेश का चुनाव, आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है। हालांकि इससे पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे 7 बार सांसद रहे हैं, वे अपने समाज में भी लोकप्रिय हैं। स्वतंत्र देव का साफ इशारा पंकज चौधरी की तरफ था। और जो अध्यक्ष लगने वाले हैं एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं, और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है। पार्षद से 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण है, इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। दूसरी बात, शनिवार को दोपहर 1 बजे पंकज चौधरी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। पंकज चौधरी योगी के गढ़ गोरखपुर से हैं, साथ ही वो महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी ओबीसी के कुर्मी बिरादरी से आते हैं। पंकज चौधरी के प्रस्तावकों में एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक पारसी, 2 भूमिहार, 2 दलित और 3 ओबीसी शामिल हैं। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, दारा सिंह चौहान, AK शर्मा, कमलेश पासवान और असीम अरुण नए प्रदेश अध्यक्ष के प्रस्तावक बने हैं। मतलब साफ है कि सामाजिक समीकरण की बिसात पर बीजेपी अध्यक्ष के नाम को फाइनल किया गया है। यही वजह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, फिर बीजेपी यूपी में इसी तरीके का परिणाम 2027 में दोहराने जा रही है। पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, लिहाजा जैसे ही यूपी बीजेपी के कमान मिलने की खबर फैली, वहां जश्न का माहौल बन गया। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक उठे और एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान यूपी बीजेपी के कई बड़े नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी 2025 को होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव, फिर यूपी चुनाव और फिर बिहार चुनाव के चलते मामला लटकता चला गया था। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।